मैं हूं विजय कुमार दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कक्षा 8वीं विषय गणित। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विजय दिवाकर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर गणित के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं फटाफट। जोड़ी बनाकर हम अपने पिछले वीडियो में हम पूरी तरह से समझा चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, कैसे पता करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पिछला वीडियो के बारे में, आप देख लीजिए। बिल्कुल विस्तार से सभी नियम हम लोग पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वीडियो पार्ट 1, 2, 3 आप देख करके बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाइए। चलिए सवाल आप फटाफट हल करते हैं। क्या 164 पूर्ण वर्ग है? सबसे पहले हम इसे गुणनखंड निकालेंगे, फिर जोड़ी बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम 164 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4 और 2 चौका 8, 2 एकम 2। यहां पर आप देख लीजिए डायरेक्ट 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूने 4 हो गया और यहाँ से 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब ये सीधा सीधा आप 41 से कर दीजिए, 41 एकम 41। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 164 का जो गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित यहाँ पर 41 आ गया। स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर 2 का जोड़ी है, 41 का जोड़ी नहीं है, अर्थात 164 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप स्पष्ट लिख दीजिए। इसी तरह से चलिए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं 121 का। 121 का गुणनखंड करेंगे, ये 11 से जाएगा। 11 में 11 में 121, 11 एकम 11। 121 का जो गुणनखंड है हमने लिख दिया, सबका जोड़ी बन गया यहाँ पर। तो ये भी स्पष्ट हो गया जब जोड़ी बन गया यहाँ पर सभी गुणनखंड का, अतः कहेंगे 121 क्या है यहाँ पर? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि प्रश्न में भी वही लिखा है कि गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताना है आपको। तो हमने जोड़ी बनाया, जोड़ी बन गया, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पर 289 को। चलिए 289 को हम भाग देंगे। बताइए किससे भाग देगा यहाँ पर? 289 जो है डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर खोजिए जिससे 289 भाग चली जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट ये नंबर जो है 17 से जाएगा। 17 17 हो गया 289 और 17 एकम 17। तो यहाँ पर 289 का गुणनखंड हो गया 17 गुणित 17, जोड़ी बन गया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि यह 289 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। चलिए हम सॉल्व करते हैं 729। आपकी ही पुस्तक का सभी सवाल मैं हल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 1.1, निम्न संख्याओं के गुणनखंड के जोड़े बनाकर बताइए कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। इसको हल कर दिया मैंने, इसको भी हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया। चलिए अब 729 को हल करते हैं। यहाँ पर 729 का यहाँ पर मैं गुणनखंड निकाल रहा हूँ। 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएंगे। 3 निया 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर उसके बाद आ गया ये 729 का जो गुणनखंड है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 गुणित 3 गुणित 3 पूरा लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, सबका जोड़ी बन गया यहाँ पर। तो हम कहेंगे यहाँ पर 729 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब 1100 को चेक करते हैं यहाँ पर। क्या 1100 पूर्ण वर्ग संख्या होगी यहाँ पर? तो 1100 को हम भाग देते हैं यहाँ पर 2 से। 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से भाग दे दीजिए यहाँ पर। 2 दूने 4, एक्सेसफल आ गया यहाँ पर। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये भाग जाएगी आप लोग का 3 से नहीं जाएगा ये बिल्कुल। यहाँ पर आप इसको 5 से दे दीजिए। 5 पच्चे 25, फिर 2 बच गया। 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये हो गया 11 एकम 11। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देखिए 1100 का जो गुणनखंड है क्लियर दिख रहा है। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11। यहाँ पर 2 का जोड़ी है, 5 का जोड़ी है, बट 11 का जोड़ी नहीं है। जब 11 का जोड़ी नहीं है तो हम कहेंगे 1100 क्या हुआ आपका? पूर्ण
वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिखना है नहीं है। इस तरह से आप लोग को बनाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल एक ही पेज में सारे सवालों का हल मिल गया आपको हमारे वीडियो से। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम हर सवाल को बिल्कुल बना करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी सवालों का हल चाहते हैं, सभी आईएमपी सवालों को वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल में सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 1.1 का ही प्रश्न दूसरा, आपके ही पुस्तक का प्रश्न दूसरा सवाल। आप देखिए ध्यान से, आपका बुक है प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्न दूसरा, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। पहले से बोल दिया है कि ये लोग पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है सिर्फ कारण लिखना है आपको, रीजन लिखना है आपको। और बहुत ही सरल है, मैं आपको बता रहा हूं नियम, रूल्स क्या है, रीजन क्या है। कोई भी संख्या के इकाई में शुरू में अगर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। यह बात आप लोग नोट करके रखिए दिमाग में। कोई भी संख्या की इकाई में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। या फिर आप एक और रूल्स देखिए, यहाँ पर इकाई की तरफ से अगर हम लगातार शून्य को गिने तो शून्य की संख्या अगर विषम है, जैसे 3 जीरो है, 5 जने जीरो है, 7 जने जीरो है, तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये उसकी पहचान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 12,000 का। यहाँ पर 12 को देखें तो 12 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 12 की इकाई में यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब विषम हो गया, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 1227 की बात करें तो आखिरी में देखिए इकाई में 7 है, हमने बोला नियम में 7 रहेगा तो पर भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 790 की बात कीजिए, यहाँ पर 790 में 1 जीरो लग गया है, 2 जीरो होना था, या तो 4 होना था या तो 6 होना था। उसके बावजूद भी आप इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही रूल्स में आप देख पा रहे हो यहाँ 1 जीरो है, स्पष्ट है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि विषम में आ गया 1 3 5 7। इसी तरह से यहाँ पर 1482 की इकाई में 2 है, तो 2 रहने पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1,65,000 में आखिरी में 1 2 3 है, 3 जीरो है, ये इसकी पहचान है। विषम संख्या में जीरो है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 15,050 में इकाई में भी यहाँ पर जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए हम पूर्ण वर्ग नहीं मानेंगे, इसको एक लाइन में खारिज कीजिए। यहाँ पर इकाई में देखिए 8 है, रूल्स में 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 3 है, रूल्स में यहाँ पर 3 है, देखिए इकाई में 3 रहने पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कुल मिलाकर पूर्ण वर्ग नहीं होने का ये रीज़न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ और हम आपको नोट बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि 6400 की बात करें, 6400 में आप 64 को ध्यान से देखिए, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आप पहले भी निकाल चुके हैं, 64 8 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन क्या 64 100 6400 पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो यहाँ पर आप इसके जब 64 पूर्ण वर्ग है तो उसमें कितने जीरो है पहले आप चेक कीजिए। इसमें डबल जीरो है, सम संख्या में जीरो है, तो पक्का है 6400 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन अगर 1 जीरो और लगा देते तो ये देखिए यहाँ पर 64,000 क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो नहीं होगा, क्योंकि 64 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई की तरफ से हम गिने तो जीरो की संख्या कितने हैं? 3 है और विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अच्छे इंपॉर्टेंट नियम बोर्ड में परीक्षा में आने लायक अगर आप सवाल पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए आईएमपी सवाल का वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में पहुंचते हैं, ये लास्ट होने वाली है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न तीसरा स्टार्ट हो गया है। निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पर,
तो आपको बताना है 14 का वर्ग जो है सम आएगा कि विषम, 277 का वर्ग सम आएगा कि विषम, 179 का वर्ग जो है सम आएगा कि विषम। आपको चेक करना है कौन सी संख्या का वर्ग जो है सम आएगा और कौन सी संख्या का वर्ग जो है विषम आएगा, ये बताना है आपको। तो बिना वर्ग निकाले आप जान जाएंगे, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। यहाँ नीचे रूल्स देखिए, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आती है। अब सम संख्या किसको कहेंगे? जिसकी इकाई में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अर्थात इकाई की जो संख्या है अगर वो 2 से भाग चली जाती है तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो नियम यही कहता है कि कोई भी सम संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा सम होता है। सम संख्या मतलब जिसकी इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। अगर उसका वर्ग निकालेंगे तो सम ही प्राप्त होगी। जैसे कि 2 एक सम संख्या है, 2 का वर्ग निकालिए 4, 4 भी सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है, 6 का वर्ग निकालिए 36, 36 ऑलरेडी सम संख्या है। 8 सम संख्या है, 8 का वर्ग निकालिए 64, 64 भी सम संख्या है। अर्थात सम का वर्ग हमेशा सम होती है और विषम का वर्ग हमेशा विषम होते। 3 एक विषम संख्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो 3 का वर्ग 9 आया, 9 भी विषम संख्या हो गया। 5 विषम संख्या है, 5 का वर्ग 25, 25 भी विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है, 7 का वर्ग 49 भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 14 क्या है? तो 14 तो ऑलरेडी यहाँ पर सम संख्या है। तो हम स्पष्ट कहेंगे जब 14 सम है तो इसका वर्ग भी, 14 का वर्ग भी क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। 277 क्या है? विषम संख्या है, इसकी इकाई में 7 है। देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, इसका वर्ग कैसा प्राप्त होगा? इसका वर्ग विषम प्राप्त होगा। 179 कैसा है? विषम संख्या, इस इकाई में 9 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, इसका भी वर्ग कैसा प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। 205 कैसा है? 5 इसका विषम है, इसका भी वर्ग जो है विषम प्राप्त होगी। 608 सम संख्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 608 सम संख्या है। तो 608 का जो वर्ग है वो सम प्राप्त होगी। यहाँ पर 11288 जो है आपका सम संख्या है, इसका भी वर्ग करेंगे तो सम प्राप्त होगी। यहाँ पर 1079 यहाँ पर विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो विषम प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए आखिरी में 0 है, अर्थात ये भी सम में आ गया, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका भी वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। 1225 यहाँ पर 5 जो है विषम संख्या है, स्पष्ट है, इसका वर्ग करेंगे तो विषम प्राप्त होगी। इस तरह से आप हर सवाल का बिल्कुल वीडियो हमारे चैनल से प्राप्त करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। और हमारे यूट्यूब चैनल से, विजय दिवाकर चैनल से आपको हर सवाल का, हर IMP सवाल का वीडियो मिलेगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि IMP से MP सवाल आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।